स्वागत है दोस्तों, हमारे 16 जून से 29 जून के साप्ताहिक राशिफल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जून के आखिरी 2 हफ्ते चल रहे हैं और यही वो समय होता है जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं कि जो काम महीने की शुरुआत में छूट गए थे उन्हें अब पूरा कर लेना चाहिए। लेकिन इस हफ्ते की कहानी सिर्फ काम की नहीं है, इमोशनल मूड भी काफी एक्टिव रहेगा। कभी किसी की कही छोटी सी बात ज्यादा असर डाल सकती है तो कभी अपने ही फैसलों पर थोड़ा डाउट हो सकता है, और ऐसा तब होता है जब ग्रह अपने सटल तरीके से क्वाइटली काम कर रहे होते हैं। तो आइए समझते हैं हर राशि के लिए इन आखिरी 2 हफ्तों में क्या स्मूथ चलेगा, कहां थोड़ा संभलना पड़ेगा और कौन सी एक छोटी रेमेडी आपको बैलेंस में रख सकती है। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वालों, 16 से 29 जून के इस सप्ताह में आपको अपनी इमोशनल एनर्जी पर थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ेगा। छोटी छोटी बातें बड़ा असर डाल सकती हैं, खासकर घर के माहौल या किसी करीबी इंसान के व्यवहार से मूड थोड़ा ऑफ हो सकता है। ये हफ्ता थोड़ा इमोशनली हैवी लग सकता है, लेकिन अगर आप अवेयर रहें तो बैलेंस बना रहेगा। जो लोग शादीशुदा हैं या कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए यह हफ्ता इमोशनल क्लैरिटी की मांग करेगा। आप कुछ महसूस कर रहे होंगे लेकिन कह नहीं पा रहे होंगे, और अगर पार्टनर का टोन थोड़ा कोल्ड लगे तो कंफ्यूजन और बढ़ सकता है। इस हफ्ते काम, बातचीत और पेशेंस बहुत जरूरी है। सिंगल्स के लिए भी ये एक सटल रिमाइंडर्स है। अगर किसी कनेक्शन में बार बार इमोशनल हर्ट हो रहा है तो अब क्लियर बाउंड्रीज बनाना बेहतर होगा। काम पर पूरी तरह से फोकस बना पाना थोड़ा मुश्किल लग सकता है। पर्सनल मैटर्स मन को व्यस्त रखेंगे, जिससे प्रोडक्टिविटी पर असर पड़ सकता है। अगर आप नौकरी में हैं तो सुबह के समय ही जरूरी काम निपटा लें। दिन चढ़ते चढ़ते एनर्जी स्कैटर्ड हो सकती है। बिजनेस वालों के लिए ये हफ्ता प्लानिंग और पेपर वर्क के लिए ज्यादा अनुकूल है। कोई नया फैसला लेने से पहले क्लैरिटी जरूर लें। इस हफ्ते इंपल्सिव स्पेंडिंग का थोड़ा रिस्क है। कोई फ्लैशी ऑफर या अननेसेसरी ऑनलाइन शॉपिंग आपको अट्रैक्ट कर सकती है। पैसों का डिसीजन लेने से पहले डबल चेक करें, खासकर अगर पैसा किसी और के कहने पर इन्वेस्ट कर रहे हों। रेमेडी: किसी फीमेल एल्डर जैसे माँ, दादी या गुरु स्वरूप महिला से आशीर्वाद लें। यह आपको अंदर से ग्राउंडेड रखेगा और मन में क्लैरिटी लाएगा। दूसरी वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों, इस जून सप्ताह में आप इमोशनली स्ट्रांग तो महसूस करेंगे, लेकिन थोड़ा रिजिड भी हो सकते हैं। किसी बात पर मन बन गया है तो उसे बदलना मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन इस हफ्ते थोड़ा सॉफ्ट रहना ही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन सकता है। अपने रिश्तों को संभालने का यह सही समय है, लेकिन अपनी बात थोपने के बजाय दूसरे को भी समझने की कोशिश जरूरी होगी। मैरिड कपल्स के लिए यह सप्ताह इमोशनल एडजस्टमेंट का है। हो सकता है आप दोनों अलग बातें सोच रहे हों, लेकिन इंटेंशन दोनों का सही होगा। बस एक बार कामली बैठकर बात हो जाए तो चीजें क्लियर हो सकती हैं। सिंगल्स के लिए कोई पुरानी मेमोरी वापस ट्रिगर हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर इमोशनल पुल को रिलेशनशिप में बदला जाए। काम में पेस बना रहेगा, लेकिन ओवर कंट्रोल करने की टेंडेंसी से बचना जरूरी होगा। अगर आप टीम के साथ काम कर रहे हैं तो उनकी स्पेस और आइडियाज को भी जगह देना जरूरी है। बिजनेस करने वालों के लिए किसी क्लाइंट या डील में थोड़ा एडजस्ट करना फायदेमंद रहेगा। रिजिड होने से कुछ छोटी अपॉर्चुनिटीज मिस हो सकती हैं। पैसे को लेकर स्थिति कंट्रोल्ड रहेगी, लेकिन इस हफ्ते आप थोड़ा ज्यादा खर्च करने का मूड बना सकते हैं। जरूरत से ज्यादा कंफर्ट या लग्जरी पर खर्च करने से बचना ही बेहतर रहेगा। अगर आपने किसी को उधार दिया है तो सप्ताह के अंत तक उससे जुड़ी कोई हलचल हो सकती है। रेमेडी: रोज चमेली का परफ्यूम या अत्तर अपने कपड़ों पर हल्का सा लगाएं। यह आपकी वाइब्रेशन को सॉफ्ट और रिसेप्टिव बनाएगा। तीसरी, मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों, इस 16 जून से 29 जून के साप्ताहिक दौर में आपका मन एक साथ कई डायरेक्शंस में जा सकता है। कभी इमोशंस ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे, कभी करियर के नए आइडियाज़ दिमाग में चर्न करेंगे। यह सप्ताह आपकी एनर्जी को टेस्ट करेगा, लेकिन अगर आपने बैलेंस बना लिया तो यह काफ़ी प्रोडक्टिव भी साबित हो सकता है। रिश्तों में इस सप्ताह कंफ्यूजन और क्लैरिटी दोनों का मिश्रण हो सकता है। किसी बात को लेकर आप सोच रहे होंगे कुछ और सामने वाला महसूस कर रहा होगा कुछ और।
मैरिड कपल्स के लिए यह समय कम्युनिकेशन को साफ सुथरा रखने का है, खासकर अगर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज या टाइम शेयरिंग का मुद्दा चल रहा है। सिंगल्स के लिए किसी पुराने कॉन्टैक्ट से कन्वर्सेशन हो सकती है, लेकिन क्लैरिटी के बिना किसी कनेक्शन में जंप करने से बचें। 16 से 29 जून तक का यह समय आपके लिए आइडियाज और प्लानिंग का है। जॉब में हैं तो नए टास्क्स मिल सकते हैं जिनमें आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखानी होगी। बिजनेस में क्लाइंट कम्युनिकेशन या मार्केटिंग पिच ज़्यादा इम्पैक्टफुल बन सकती है। बस ध्यान रखें कि ओवर प्रॉमिस न हो। कोई मीटिंग या कॉल का रिजल्ट सप्ताह के अंत तक आ सकता है। पैसों के मामले में इस सप्ताह आपको स्मार्ट रहना पड़ेगा। कोई गैजेट, ऐप या ऑनलाइन कोर्स खरीदने का मूड बन सकता है। पहले जरूर जांच लें कि वह जरूरत है या इम्पल्स। कोई फैमिली रिलेटेड खर्चा भी सामने आ सकता है, इसलिए एक छोटा वीकली बजट बना लेना मदद करेगा। रेमेडी: हर दिन सुबह एक बार ओम एंड ह्रीं क्लीं मंत्र का जप करें। यह आपके मेंटल क्लटर को काम करेगा और स्पीच को अलाइन करेगा। चौथी कर्क राशि। कर्क राशि वालों, इस 16 जून से 29 जून के साप्ताहिक दौर में आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने के सटल संकेत महसूस करेंगे, चाहे वो रिलेशनशिप्स हों या काम। कुछ चीजें सॉफ्टली आपको पुश करेंगी कि अब सीधी बात करो या कोई स्पष्ट डिसीजन लो। इस सप्ताह आपका इमोशनल रेडार बहुत एक्टिव रहेगा। किसी की एक लाइन या एक साइलेंस भी आपको भीतर तक असर कर सकती है, लेकिन हर रिएक्शन के पीछे इंटेंशन क्या है यह समझना जरूरी होगा। मैरिड कपल्स के लिए एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन हीलिंग का काम कर सकती है। अगर कोई बात अंदर दब गई है तो अब वह बाहर आ सकती है, बस उसे कामली हैंडल करना होगा। सिंगल्स के लिए दिल किसी की ओर अट्रैक्ट हो सकता है, लेकिन पहले ऑब्जर्व करें, फिर धीरे धीरे ओपन अप करें। जून के इस साप्ताहिक जोन में आप थोड़ा इनवर्ड फील कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि काम रुक गया है। जॉब में हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्वाइटली बढ़ेंगी और आपसे इमोशनल मैच्योरिटी की उम्मीद की जाएगी। बिजनेस वालों के लिए टीम से जुड़ाव बनाए रखना और किसी पुरानी स्ट्रेटेजी को क्वाइटली ट्विक करना फायदेमंद रहेगा। 16 से 29 जून के बीच पैसा ज्यादा इमोशन ड्रिवन जगहों पर खर्च हो सकता है, जैसे गिफ्टिंग, होम डेकोर या किसी के लिए हेल्प करना। यह सब ठीक है, बस अपनी लिमिट्स का ध्यान रखें। फाइनेंशियल प्लानिंग में किसी और का इनपुट उपयोगी रह सकता है, खासकर कोई एल्डर फीमेल फिगर जैसे माँ, दादी या कोई गुरुजन। रेमेडी: हर रात थोड़ा दूध या पानी तुलसी के पौधे के पास चढ़ाएं। यह आपकी इमोशंस को ग्राउंड करेगा और मानसिक क्लैरिटी देगा। पांचवी, सिंह राशि। सिंह राशि वालों, 16 जून से 29 जून के साप्ताहिक फेज में आप बाहर से तो स्ट्रांग दिखेंगे, जैसे सब कंट्रोल में है, लेकिन अंदर से शायद थोड़ा अनश्योर महसूस कर रहे होंगे। यह वही सप्ताह है जहां सब कुछ बाहर से परफेक्ट लगता है, लेकिन भीतर एक हल्की सी रेस्टलेसनेस क्वाइटली चल रही होती है। इस हफ्ते हो सकता है आप दूसरों की बातें सुन भी रहे हों, हेल्प भी कर रहे हों, लेकिन अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हों। मैरिड कपल्स के लिए यह सप्ताह एक जेंटल रिमाइंडर है कि हर टेंशन का सॉल्यूशन जरूरी नहीं कि बात करके ही निकले। कई बार सामने वाले की बात बस समझने से भी हल निकल आता है। अगर कोई इशू चल रहा है तो एक सॉफ्ट और ऑनेस्ट बातचीत चीज़ों को आसान बना सकती है। सिंगल्स के लिए कोई इंटरेक्शन हो सकती है जो इनिशियली थोड़ा कंफ्यूजिंग लगे। ऑब्जर्व करें, थोड़ा समय दें, फिर डिसाइड करें कि कनेक्शन वर्थ है या नहीं। करियर फ्रंट पर आप काफी एक्टिव महसूस करेंगे, लेकिन रिजल्ट डिले होने से अंदर फ्रस्ट्रेशन हो सकता है। यह सप्ताह एक्शन मोड में जाने का नहीं, बल्कि रिव्यू और रिफाइन करने का है। बिजनेस वालों के लिए कोई पुरानी डील फिर से सामने आ सकती है या किसी प्रपोजल में क्लैरिटी लाने की जरूरत होगी। जो लोग लीडरशिप रोल्स में हैं, उनके लिए ईगो वर्सेस एम्पैथी का सटल टेस्ट चल सकता है। संभल कर रिस्पॉन्ड करें। पैसे की स्थिति मैनेजेबल रहेगी, लेकिन कोई अचानक से बड़ा खर्चा या रीपेमेंट सामने आ सकता है। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर कोई फाइनेंशियल डिसीजन न लें। हर डिसीजन को कामली चेक और क्रॉस चेक करें। इस सप्ताह पेशेंस ही आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ साबित होगी। रेमेडी: हर रोज सुबह सूर्य को जल चढ़ाएं और दिन में एक बार क्वाइटली 3 से 5 मिनट डीप ब्रीदिंग करें। यह प्रैक्टिस आपके थॉट्स को सेटल करेगी और इनर कॉन्फिडेंस वापस लाएगी। छठी कन्या राशि।
कन्या राशि वालों, इस 16 जून से 29 जून के साप्ताहिक समय में आप बाहर से तो काफी सॉर्टेड दिख रहे होंगे, रूटीन फॉलो, डिसिप्लिन ऑन पॉइंट, लेकिन अंदर से एक साइलेंट सा चर्न चल रहा होगा। यह हफ्ता सॉफ्टली चैलेंज करेगा कि सिर्फ सिस्टम पर फोकस मत करो, थोड़ा अपने इमोशंस पर भी नजर रखो। आप आमतौर पर प्रैक्टिकल ढंग से रिलेशनशिप संभालते हैं, लेकिन इस सप्ताह थोड़ा इमोशनली कनेक्ट होना जरूरी रहेगा। पार्टनर या किसी क्लोज फ्रेंड से छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, और अगर उस टाइम आप सिर्फ लॉजिक से अप्रोच करेंगे तो गैप बढ़ सकता है। मैरिड कपल्स के लिए एक ऑनेस्ट और थोड़ा वल्नरेबल कॉन्वर्सेशन मैजिक कर सकती है। सिंगल्स के लिए किसी पुराने पैटर्न को ब्रेक करने का चांस है, बस ओवर थिंकिंग से थोड़ा बचना होगा। करियर के मामले में यह हफ्ता प्रोडक्टिविटी ला सकता है, बस एक ही बात का ध्यान रखें, परफेक्शन के चक्कर में टाइम डिले मत होने दें। जॉब में हैं तो किसी रिपोर्ट, डेडलाइन या प्रेजेंटेशन को लेकर एक्स्ट्रा एफर्ट लग सकता है, लेकिन उसका रिजल्ट भी मिलेगा। बिजनेस वालों के लिए कोई पुरानी प्लानिंग फिर से काम आ सकती है। इस सप्ताह बैक एंड वर्क और सिस्टम क्लीन अप पर फोकस करना यूजफुल रहेगा। पैसे को लेकर क्लैरिटी बनी रहेगी, लेकिन एक सडन एक्सपेंस थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है, जैसे होम रिपेयर, गैजेट अपडेट या फैमिली डिमांड। इस सप्ताह फाइनेंशियल प्लानिंग रियलिस्टिक रखनी पड़ेगी, और अगर कुछ एक्स्ट्रा पैसा बचा पा रहे हैं तो उसे साइड में सेव कर लेना बेहतर रहेगा। रेमेडी, सुबह 5 मिनट ग्राउंडिंग एक्टिविटी करें, जैसे बिना फुटवेयर के जमीन पर चलना या कुछ लाइट स्ट्रेचिंग। साथ ही एक छोटी सी डायरी बना लें जिसमें हर दिन का एक थॉट या ग्रेटिट्यूड लिखें, यह आपको क्लैरिटी और इमोशनल बैलेंस दोनों देगा। 7वीं, तुला राशि। तुला राशि वालों, इस 16 जून से 29 जून के साप्ताहिक समय में आपका फोकस बैलेंस बनाए रखने पर रहेगा, लेकिन इस बार वो बैलेंस थोड़ा अंदर से हिलेगा। हो सकता है आप सब कुछ मैनेज कर रहे हों, लेकिन खुद के लिए क्लैरिटी मिसिंग महसूस हो। यह हफ्ता आपको थोड़ा पॉज लेने का इशारा दे सकता है, ताकि आप दूसरों की एक्सपेक्टेशंस और अपनी नीड्स के बीच का फर्क समझ पाएं। रिश्तों में आप आमतौर पर पीस मेकर होते हैं, लेकिन इस सप्ताह कोई ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहां आपको क्लियरली बोलना पड़े। मैरिड कपल्स के लिए टोन और टाइमिंग दोनों बहुत मैटर करेंगे। अगर कोई टॉपिक अवॉइड हो रहा था तो अब उस पर कामली बात हो सकती है। सिंगल्स के लिए किसी पुराने अनरिजॉल्व्ड इमोशनल लूप में वापस खींचने का चांस है। अवेयरनेस जरूरी है। काम के मामलों में इस जून वीक में थोड़ा मेंटल प्रेशर महसूस हो सकता है, स्पेशली अगर आप मल्टीपल टास्क हैंडल कर रहे हों। ऑफिस पॉलिटिक्स या अननेसेसरी कंपैरिजन से बचना बेहतर रहेगा। बिजनेस वालों के लिए किसी क्लाइंट या पार्टनर से समझदारी भरी कॉन्वर्सेशन हो सकती है जो फ्यूचर क्लैरिटी लाएगी। फाइनेंशियली यह साप्ताहिक समय मैनेजेबल रहेगा, लेकिन इमोशनल स्पेंडिंग का ध्यान रखना होगा। कई बार हम अपने मूड के हिसाब से पैसा यूज कर लेते हैं और बाद में रियलाइज करते हैं कि जरूरत भी नहीं थी। अगर कोई लोन या रिपेमेंट डील चल रही है तो सप्ताह के दूसरे हिस्से में कुछ मूवमेंट पॉसिबल है। रेमेडी, रोज क्वार्ट्स या सफेद कपड़ा अपने पास रखें और हर दिन एक बार डीप ब्रीदिंग के साथ क्वाइटली अफर्म करें, मुझे क्लैरिटी और बैलेंस दोनों मिल रहे हैं। 8वीं, वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों, 16 जून से 29 जून के इस साप्ताहिक दौर में आप अपने इमोशनल स्पेस को लेकर थोड़ा गार्डेड महसूस कर सकते हैं। कई बार आपके चेहरे पर सब ठीक दिखेगा, लेकिन अंदर क्या चल रहा है वो बस आपको ही पता होगा। यह सप्ताह आपको सॉफ्टली पुश करेगा कि आप खुद से ऑनेस्टली बात करें और ज़रूरत पड़ने पर किसी ट्रस्टेड इंसान के साथ शेयर भी करें। रिश्तों में इस जून वीक आप थोड़ा ज़्यादा सोच सकते हैं, खासकर अगर किसी पुरानी बात का असर अब भी बाकी है। मैरिड कपल्स के लिए किसी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग को ईगो पर ना लें। साइलेंस से ज़्यादा स्ट्रांग होती है एक सिंपल कॉन्वर्सेशन, वो भी बिना ब्लेम के। सिंगल्स के लिए किसी पास्ट कनेक्शन का फ्लैशबैक आ सकता है, लेकिन आपको डिसाइड करना होगा कि आगे बढ़ना है या फिर से उसी लूप में जाना है। करियर फ्रंट पर यह वीक डीप थिंकिंग ला सकता है। आप किसी प्रोजेक्ट को लेकर सीरियस हो सकते हैं या किसी डिसीजन का प्रेशर महसूस कर सकते हैं। आपके लिए बेस्ट रहेगा कि आप अपने काम पर क्वाइटली फोकस रखें और अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें। बिजनेस वालों के लिए पार्टनरशिप और ट्रस्ट बेस्ड डील्स में क्लैरिटी लेना जरूरी रहेगा। इस सप्ताह
पैसा आएगा भी जाएगा भी, लेकिन इमोशनल स्पेंडिंग से बचें। किसी क्लोज रिलेटिव के जरिए कोई अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल डिस्कशन हो सकता है, वहां अपनी लिमिट्स पर क्लैरिटी रखना जरूरी होगा। इन्वेस्टमेंट्स के मामले में वीक के सेकंड हाफ में बेहतर समझ आएगी। रेमेडी, हर रात 5 मिनट कैंडल लाइट के सामने क्वाइटली बैठिए, बिना फोन, बिना किसी डिस्टरबेंस के, और अपने बेडरूम या वर्क डेस्क पर एक छोटी सी लाल मौली कलावा रख लीजिए। यह प्रोटेक्शन और इमोशनल ग्राउंडिंग दोनों देगा। 9वीं धनु राशि। धनु राशि वालों, इस 16 जून से 29 जून के साप्ताहिक समय में आपको अपने एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी के बीच का बैलेंस ढूंढना पड़ेगा। आप कुछ प्लान कर रहे होंगे, लेकिन सामने वाले लोग या सिचुएशंस उस स्पीड में रिस्पॉन्ड नहीं कर रही होंगी और वहीं से थोड़ी इरिटेशन आ सकती है। यह सप्ताह कह रहा है पेस धीमी हो सकती है, लेकिन दिशा सही है, उस पर भरोसा रखिए। रिश्तों में इस जून वीक आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। पार्टनर से बात हो रही है पर क्लैरिटी नहीं आ रही, हो सकता है उन्हें समय लग रहा हो और आपको उनके पेस को समझने की जरूरत है। मैरिड कपल्स के लिए कोई ट्रैवल या घर के मैटर को लेकर डिस्कशन हो सकता है। सिंगल्स के लिए किसी नए इंसान से कनेक्शन बन सकता है, लेकिन इस बार दिल से पहले समझ से काम लेना बेहतर रहेगा। काम में डायरेक्शन साफ होगी, लेकिन स्पीड थोड़ी अनइवन रहेगी। आपको कुछ एक्सटर्नल अप्रूवल या किसी और के रिस्पांस का इंतजार करना पड़ सकता है। इस वीकली फेज में आपका पेशेंस ही आपका प्रोफेशनलिज्म दिखाएगा। बिजनेस वालों के लिए अगर न्यू टाई अप्स या नेगोशिएशंस चल रहे हैं तो थोड़ा फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा। फाइनेंशियल जोन में इस सप्ताह कुछ मिक्स सिग्नल्स हो सकते हैं। एक तरफ पैसा आ भी रहा होगा, दूसरी तरफ सडन खर्चे भी सामने आ सकते हैं। किसी फ्रेंड या कॉलीग के साथ पैसा रिलेटेड बात हो सकती है, वहां क्लियर रहना जरूरी है। जून वीक के अंत तक थोड़ी स्टेबिलिटी नजर आ सकती है। रेमेडी, सुबह घर के बाहर थोड़ा हल्दी का पानी छिड़कें या एक हल्का सा पीला कपड़ा कैरी करें। यह पॉजिटिविटी और स्टेबिलिटी दोनों को अट्रैक्ट करेगा। 10वीं मकर राशि। मकर राशि वालों, इस 16 जून से 29 जून के साप्ताहिक दौर में आप बाहर से काफी कंपोज्ड दिखेंगे। काम भी चल रहा होगा, जिम्मेदारियां भी संभल रही होंगी, लेकिन अंदर से एक सटल इमोशनल डिस्कनेक्ट महसूस हो सकता है। यह हफ्ता आपसे कह रहा है आपका सिस्टम मजबूत है, लेकिन थोड़ा सा स्पेस खुद के लिए भी निकालिए। आप दूसरों के लिए तो मौजूद होंगे, लेकिन खुद के इमोशंस से थोड़े कटे कटे महसूस कर सकते हैं। मैरिड कपल्स के लिए रूटीन स्मूथ रहेगा, लेकिन इमोशनल वार्मथ थोड़ी डल लग सकती है। एक सिंपल जेस्चर जैसे बिना वजह किसी के लिए कुछ कर देना रिश्ते में सॉफ्टनेस और कनेक्शन लौटा सकता है। सिंगल्स के लिए एक सटल रियलाइजेशन आ सकती है कि आप क्या चाहते हैं और क्या अवॉइड करना चाहिए। करियर फ्रंट पर आप काफी डिपेंडेबल नजर आएंगे, लोग आप पर भरोसा करेंगे, लेकिन अंदर से थोड़ा बोर्डम या फैटिग आ सकता है। इस जून वीक में नए काम शुरू करने से बेहतर रहेगा कि पहले से चल रहे कामों को रिफाइन करें। बिजनेस वालों के लिए किसी पुराने क्लाइंट से दोबारा संपर्क हो सकता है या एक पुरानी डील रिवाइव हो सकती है। फाइनेंशियली यह वीकली पीरियड थोड़ा मिक्स्ड रहेगा। पैसा रुक भी सकता है और किसी अनएक्सपेक्टेड जगह से आ भी सकता है। किसी फैमिली रिलेटेड खर्चे को लेकर क्लैरिटी रखें, और अगर किसी पर पैसा स्पेंड कर रहे हैं तो इंटेंशन चेक करना जरूरी है। रेमेडी, एक छोटी सी दीपक शाम को घर के मेन एंट्रेंस पर लगाएं और क्वाइटली 1 मिनट उस रोशनी को देखें। यह प्रैक्टिस आपकी इनर क्लैरिटी और ग्राउंडेडनेस को क्वाइटली एक्टिवेट करेगी। 11वीं कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों, 16 जून से 29 जून तक का यह सप्ताह आपके लिए बाहर से एक्टिव लेकिन अंदर से रिफ्लेक्टिव रहने वाला है। आप दुनिया से जुड़े रहेंगे, मीटिंग्स होंगी, कॉन्वर्सेशंस भी चलेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं एक साइलेंट इमोशनल शिफ्ट भी महसूस होगा। जैसे मन क्वाइटली पूछ रहा हो, क्या मैं सच में प्रेजेंट हूं या बस रूटीन चला रहा हूं। रिश्तों में इस सप्ताह इमोशनल डिस्टेंस हो सकता है। कोई कंप्लेन नहीं करेगा, लेकिन सटल डिस्कनेक्ट दोनों महसूस करेंगे। मैरिड कपल्स के लिए यह वक्त इमोशनल ऑनेस्टी का है। बिना ब्लेम किए अपने मन की बात साझा कीजिए, रिश्ता गहराएगा। सिंगल्स के लिए कोई ऐसा व्यक्ति सामने आ सकता है जो आपकी सोच को क्वाइटली बदल दे।
करियर में इस सप्ताह कुछ क्लैरिटी मिल सकती है। बस अपने अंदर के इमोशनल नॉइज को थोड़ा साइड में रखना होगा। जिस चीज से आप अब तक अवॉइड कर रहे थे, अब उसी पर स्पॉटलाइट पड़ सकती है। बिजनेस वालों के लिए कोई नई स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करना फायदेमंद रहेगा, खासकर अगर पुराना तरीका स्टक लग रहा हो। फाइनेंस में कोई पुरानी उलझन या कंफ्यूजन क्लियर हो सकती है, जैसे कोई पुराना ड्यू सेटल होना। इमोशनल इन्फ्लुएंस में आकर इंपल्सिव शॉपिंग या इन्वेस्टमेंट्स करने से बचें। रेमेडी: इस सप्ताह अपने कमरे या वर्क डेस्क पर नीले रंग की कोई छोटी चीज रखें, जैसे नीला कपड़ा, पत्थर या कोई डेकोरेटिव आइटम। यह सटल रंग आपकी राशि को काम करता है और ओवरथिंकिंग से बाहर लाकर क्लैरिटी देता है। मीन राशि वालों, 16 जून से 29 जून के बीच का यह सप्ताह आपके लिए इमोशनली थोड़ा इंटेंस रह सकता है। आपका मन इस दौरान लोगों की बातें, उनका मूड और उनकी एनर्जी को बहुत अब्जॉर्ब करेगा, जैसे सब कुछ क्वाइटली आपके अंदर उतर रहा हो। लेकिन यही हफ्ता आपको सॉफ्टली सिखा रहा है, हर इमोशन को अपना मत बनाओ, ऑब्जर्व करो लेकिन कैरी मत करो। आप सामान्यतः गहराई से महसूस करते हैं, लेकिन इस सप्ताह थोड़ा सा इमोशनल डिटैचमेंट रखना ही आपकी स्ट्रेंथ बनेगी। मैरिड कपल्स के लिए कोई पुरानी बात ट्रिगर हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रिश्ता टूट रहा है। कभी कभी अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशंस ही हीलिंग की शुरुआत होती हैं। सिंगल्स के लिए किसी पास्ट मेमोरी से कंपैरिजन करने की कोशिश मत कीजिए, नहीं तो नया कनेक्शन बनने की स्पेस ही नहीं मिलेगी। करियर के मामले में यह सप्ताह शांत रहेगा, लेकिन आप खुद अपने ऊपर परफेक्शन का प्रेशर बना सकते हैं। हर चीज को परफेक्ट करने की कोशिश से अपनी एनर्जी ड्रेन मत कीजिए। बिजनेस वालों के लिए ये वक्त बैक एंड काम और प्लानिंग को रिफाइन करने का है। नए एक्सपेरिमेंट्स फिलहाल टालें। फाइनेंस में यह सप्ताह न्यूट्रल रहेगा, ना कोई बड़ा फायदा ना कोई नुकसान। फ्लो स्टेडी रहेगा, लेकिन किसी और के कहने पर इन्वेस्टमेंट करने से पहले जरूर सोचें। आपकी इंस्टिंक्ट इस सप्ताह स्ट्रांग है, बस उसे क्लटर फ्री रखें। रेमेडी: हफ्ते में एक बार पानी में थोड़ा गुलाब जल मिलाकर हाथ मुंह धोइए। ये ना सिर्फ आपकी एनर्जी को रिफ्रेश करेगा, बल्कि मन को भी हल्का कर देगा। तो दोस्तों, यह था 16 जून से 29 जून का साप्ताहिक राशिफल। आशा है कि जो बात आपके लिए जरूरी थी वह आप तक शांत और स्पष्ट तरीके से पहुंच गई होगी। अपना ध्यान रखिए और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई ज्योतिषीय इंसाइट के साथ।